प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आप देख रहे हैं हजारों फ्लाइट रद्द हो गई हैं। पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर से क्या हालत हो रही है देश में, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इंडिगो की सबसे ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं और देश के अंदर जो एयरलाइंस का शेयर है वो इंडिगो और टाटाज का ही मैक्सिमम है। और कंपनियों की कोई चिंता नहीं है, कंपनियों को बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है और सरकार भी इनके सामने नतमस्तक है। समाधान क्यों नहीं निकाल पा रही है सरकार? क्या कारण है, क्या कमजोरी है? आखिर सरकार में क्या कमजोरी है जो इन कंपनियों के आगे भी नतमस्तक है? प्रधानमंत्री महोदय, क्या एक फ्लाइट रद्द होने का मतलब आप समझते हैं? एक फ्लाइट में सैकड़ों यात्री होते हैं और उसमें किसी की शादी है, कोई किसी की शादी अटेंड करने जा रहा है, कोई अपनी खुद की शादी के लिए जा रहा है। आप बताइए, इसके अंदर एक शादी, दूल्हा और दुल्हन दोनों इसी यात्रा में जाने थे, इसी हवाई यात्रा कर रहे थे और उनको जब नहीं फ्लाइट मिली है तो उनको ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ा है। आप क्या क्या दिखाएंगे प्रधानमंत्री महोदय, और क्या रंग दिखाएंगे आप? क्या आपको कोई फिक्र नहीं है? आपको कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है? आपको ऐश करने के लिए एक दफ्तर मिल गया है, एसी कमरे में बैठ करके आप ऐश करें। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप बताइए 11.5 साल में जनता को क्या दिया आपने? जनता को आपने क्या दिया इन 11.5 सालों में? तीसरा कार्यकाल आपका चल रहा है। बताइए आपकी सरकार ने क्या दिया है सिवाय पीड़ा, सिवाय नफरत, सिवाय दर्द? इसके अलावा अगर कुछ दिया है तो बताइए। यहां एक फ्लाइट रद्द होने से कितनी परेशानियां बढ़ती हैं, यहां तो हजारों फ्लाइट होगी, सैकड़ों नहीं हजारों। कोई जवाबदेही नहीं उसकी। क्या कर रहा है नागरिक उड्डयन मंत्री? उनका कल एक दफ्तर में वो मीटिंग कर रहे थे, उस दफ्तर की हालत मैंने देखी है। कंट्रोल रूम है वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर? कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं उसके अंदर, क्या कंट्रोल करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, आपके मंत्री और आप केवल ऐश करने के लिए बैठे हैं। ये देश की जनता आपको ऐश करने के लिए नहीं बिठा रखा, वहां आपको काम करने के लिए कोई जवाबदेही थी आपकी, वो आपको निभानी थी। क्या निभाया आपने? इतनी ज्यादा शर्मनाक हालत कभी किसी सरकार में हमने नहीं देखी है आज तक। सबसे ज्यादा शर्मनाक है, कोई जवाबदेही नहीं है यहां, किसी की कोई जवाब नहीं। कुछ भी हो जाए, एयरलाइन में कुछ हो जाए, रेलवे में कुछ हो जाए, कोई जवाबदेही नहीं है। रेलवे का आप देख लीजिए, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन जाने जा रही हैं, लेकिन मजाल है रेल मंत्री को कोई फिक्र हो, प्रधानमंत्री को कोई फिक्र हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस देश के प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं है तो उनके मंत्रियों को क्यों होगी? क्यों मंत्रियों को चिंता करनी है? पहले छोटी छोटी घटना होती थी और मंत्री इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज चिपके हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, पूरी तरह से प्रधानमंत्री खुद चिपके हुए हैं, मंत्री चिपके हुए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं किसी के काम से। जनता दुखी है, सुखी है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार में भी सबका नंबर काट दिया है। लेकिन पहले की सरकारों में कम से कम कुछ जवाबदेही होती थी, कुछ जवाबदेही होती, कमियां थी उनमें भी। मैं बिल्कुल पाक साफ नहीं बता रहा उनको, लेकिन आपकी सरकार में किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई जवाबदेही के लिए आपको अगर कहता भी है तो आप उसको निशाना बनाते हैं, आप उसको प्रताड़ित करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? किस लिए होती है सरकार? आपके ऐश करने के लिए सरकार नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, आप गलतफहमी में हैं। अगर आप नहीं कर सकते काम, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा सकते हैं, तो कुर्सी तो छोड़ सकते हैं। क्यों कुर्सी को नहीं छोड़ रहे हैं आप? क्यों चिपके हुए हैं गलत तरीके से? गलत तरीके का मेरा कहने का मतलब है बैसाखी पर आप चल रहे हैं। जनता ने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी कोई गलत बैसाखी का आपको सहारा मिल गया है। वो भी मैं कहता हूं दोनों की दोनों बैसाखी निकम्मी है, गैर जिम्मेदार है। जो देश को बर्बाद करने पर उनका सहयोग है, उनके सहयोग से आज देश को बर्बाद किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक, और जनता उनको भी कभी माफ नहीं करेगी। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्यों ये हजारों फ्लाइट रद्द हो रही है? क्या कर रहे हैं आपके नागरिक उड्डयन मंत्री? क्या कर रहे हैं आप खुद? क्या कर रहे हैं वो एयरलाइंस? और आप उनके आगे नतमस्तक हैं। आप उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। क्या कमजोरी है आपके अंदर? क्या वजह है जो आप अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपके अंदर कोई दम ही नहीं है? बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत ही शर्मनाक है। मैं निवेदन करता हूं, मेहरबानी करके तुरंत ये हालात सुधारिए और त्याग पत्र दे दीजिए। इससे पहले कि जनता आपको खुद कुर्सी से उतरने के लिए कहे, आप दे दीजिए, क्योंकि देख लिया आपका काम करने का तरीका। कोई सोच नहीं है आपके पास, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। चारों तरफ आपको केवल चुनाव जीतना है, साजिश, चुनाव जीतना है। कहीं वोटर लिस्ट में धांधली, कहीं ईवीएम मशीन में धांधली, बस चुनाव जीतना है, कुर्सी पर बने रहना है। पूरे देश के हर राज्य में आप सत्ता में कायम होना चाह रहे हैं।
पूरे देश में काबिज होना चाह रहे हैं आप, ताकि आप तानाशाही के साथ बहुत खुल करके सीना तान करके फिर इस देश के अंदर चीन और रशिया की तरह आप बैठ सके। लेकिन ये देश आपको इजाजत नहीं देगा प्रधानमंत्री महोदय। आपके काम करने का देख लिया तरीका, बिल्कुल गैर जिम्मेदार, एकदम गैर जिम्मेदार तरीका आपका। आपकी सरकार गैर जिम्मेदार है। बताइए 11.5 साल में आपने जनता को क्या दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जनता को दर्द और पीड़ा और दुखों के अलावा आपने कुछ नहीं दिया। समय रहते ही समझ जाइए प्रधानमंत्री महोदय, समझ जाइए समय रहते, इससे पहले कि जनता आपको मजबूर करे कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़े। आप समय रहते सुधार कीजिए, अपने हालात में काम करने के तरीके बदलिए और इस देश को पीड़ाओं से निकालिए। नहीं तो त्याग पत्र देख करके तुरंत चले दिए। बहुत बुद्धिजीवी हैं इस देश के अंदर, वो चलाएंगे सरकार। उनको मालूम है देश की जनता के दुख सुख क्या है, उनका ध्यान कैसे रखना है, वो करेंगे इस बात का। उम्मीद है आप अपने अंदर झांकेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के फैसला लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।